नमस्कार बच्चों। कई बार हमसे यूपी बोर्ड के बच्चों ने प्रश्न पूछा कि सर क्या सीबीएसई बोर्ड का कोर्स जो कम किया गया है यूपी बोर्ड में भी वही एप्लीकेबल है। तो यूपी बोर्ड ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है और बच्चों में आपको जानकारी दे दूं, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की कुछ किताबें एक जैसी हैं, सारी किताबें एक जैसी नहीं हैं। तो सीधी सी बात है, बोर्ड अलग होने की वजह से दोनों बोर्डों ने 30% कोर्स तो कम किया है, लेकिन अलग अलग पार्ट कम किया है। यानी कि ये पोजीशन नहीं है कि जो पोर्शन यूपी बोर्ड ने कम किया हो वही सीबीएसई बोर्ड ने कम किया है। सीबीएसई बोर्ड ने कुछ और कम किया है और यूपी बोर्ड ने कुछ और कम किया है। यूपी बोर्ड का कोर्स भी आ चुका है, इसलिए मैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूं कि यूपी बोर्ड के किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर कम किए गए हैं और कितना आपने पढ़ा है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। ये मैंने फिलहाल क्लास 12th का कोर्स खोल रखा है। इसमें लिखा हुआ है, ये हिंदी क्लास 12 100 नंबर पूर्णांक का कोर्स है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। इसमें गद्य में क्या क्या पढ़ना है, कथा साहित्य में क्या क्या पढ़ना है, काव्य में क्या क्या पढ़ना है और संस्कृत दिग्दर्शिका में क्या क्या है। मतलब इतना कोर्स, ये जो सबसे ऊपर लिखा है, ये कोर्स एक तरीके से आपको नहीं पढ़ना है, यानी इतना कम कर दिया गया है। आप लोग अपनी किताब में टिक लगा सकते हैं। ये गद्य संकलन से जैनेन्द्र कुमार, कन्हैयालाल मिश्रा और हरिशंकर परसाई, इनके ये 3 लेसन कम कर दिए गए हैं। कथा भारती से भीष्म साहनी, खून का रिश्ता और शिवानी की लाठी कम कर दी गई है। काव्य में जगन्नाथ दास रत्नाकर का उद्धव प्रसंग और गंगावतरण, मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी अनुताप गीत। इसी तरीके से ये सामने जो आपको कोर्स दिख रहा है, ये इतना कम कर दिया गया है। इसके बाद जो 70% बचा, यानी कि जो आपने पढ़ना है, वो ये नीचे दिया हुआ है और उसका नंबर भी डिवाइड कर दिया गया है कि किस पार्ट से कितने नंबर का पूछा जाएगा। ये आप देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से आप इस पीडीएफ को नीचे बढ़ाते चले जाएंगे तो इसमें हर सब्जेक्ट का पूरा डिटेल दिया हुआ, जैसे ये सामान्य हिंदी का आ गया, तो सामान्य हिंदी में सबसे पहले क्या क्या कम किया गया है वो लिखा है और उसके बाद कितना आपको पढ़ना है ये लिखा है। तो आप इसको ऐसे नीचे बढ़ते चले जाएंगे। ये फिजिकल एजुकेशन का है। इसी तरीके से टोटल, यानी जितने सब्जेक्ट यूपी बोर्ड में चलते हैं, हर सब्जेक्ट का इसमें दिया है। आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके अपने क्लास की लिंक को खोज करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना कोर्स देख सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ये क्लास 11th का भी है। 11th में भी कुछ पार्ट कम किया गया है कोविड-19 महामारी की वजह से। ये 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है। ये पहले में वो लेसन लिखे हुए हैं जिनको हटाया गया है और उसके बाद कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं और उसमें से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लिखे हुए हैं। इस तरीके से आप जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे आपको हर सब्जेक्ट का कंप्लीट डिटेल मिलता चला जाएगा। आप इसको देख करके, दोनों कंडीशन है आपके पास, आप अपनी बुक में निशान लगा लीजिए कि कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। बाकी के लिए बाकी आपको तैयार करना है और आपको इसका डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक भी मिल जाएगा। आप इस पूरे पाठ्यक्रम को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से ये क्लास 9th का लिंक दिया हुआ है। इसमें भी वही पोजीशन है। जो जो पाठ कम कर दिए गए हैं सबसे पहले उनको लिखा गया है और उसके बाद जो जो आपको पढ़ना है वो सारा फुल डिटेल में एक एक चीज डिस्क्राइब करते हुए कि किस चीज से कितने नंबर का पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा,
और कैसे पाठ्यक्रम यानी किस तरीके से आपका पेपर बनाया जाएगा, हर सब्जेक्ट का दिया हुआ है। वो कहीं भी आप पढ़ते हो, अगर यूपी बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो हर सब्जेक्ट का डिटेल आपको इसमें मिल जाएगा। सेम कंडीशन क्लास 10th के लिए भी आती है। 10th का कोर्स जो ये हमारे सामने आया है, इसमें इन्होंने मंथ वाइज डिक्लेयर कर दिया है कि किस मंथ में कितना पढ़ना है। इसमें आपको पहले वो दिया गया है जो पढ़ना है और फिर लास्ट में दिया गया है जो कम किया गया है। कुछ में वो लोग लिखना भूल भी गए हैं, लेकिन वो सारा दिया है जितना आपको पढ़ना है। और यहीं से एक और चीज जो बहुत बड़ी चीज है निकल के सामने आती है, आपकी बोर्ड परीक्षा की डेट। पिछले कई वर्षों से बोर्ड परीक्षा हाई स्कूल और इंटर की फरवरी माह से स्टार्ट हो जाती थी। हर बार बोर्ड परीक्षा फरवरी में होती थी, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से बोर्ड ने निर्णय लिया है कि आपकी परीक्षा मार्च में होगी। स्कीम अभी नहीं आई है, लेकिन परीक्षा का मार्च में होना तय हो गया है। सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर मैं आपको बता रहा हूं। इसके साथ जो जो चैप्टर आपके नए कोर्स में हैं, यानी कि जिनको आपको पढ़ना है, खासकर मैथमेटिक्स के, उन सब का कंप्लीट इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशन मैं अपने इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं। तो अगर आपने अब इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप अपने पूरे कोर्स को हमारे इस चैनल के द्वारा कवर कर सकें। अभी मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला भी लेके आऊंगा। जनरली बच्चे अगर फेल होते हैं तो 90% बच्चे मैथ की वजह से फेल होते हैं, और मैथ में मैं ऐसी इंपॉर्टेंट श्रृंखला चलाता हूं जिसमें पिछले वर्षों में देखा गया है जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनका 70% तक बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि अगर मैंने 10 क्वेश्चन बताए होंगे तो उसमें से 7 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंस गए हैं। हाँ, ये जरूर है, बहुत बच्चे कहते हैं सर वर्ड टू वर्ड नहीं मिला। बोर्ड एग्जाम में वर्ड टू वर्ड मिलना संभव नहीं है, कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। पता चला मैंने जो चैप्टर से जो क्वेश्चन दिया, पॉसिबल है कि उसी चैप्टर से उसी वैरायटी का क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिले। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। मैं और आपको दिखा देता हूं। परीक्षा की डेट की बात कर रहा था, ये देखिए जुलाई में क्या पढ़ना है दिया है, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में। फिर ये देखिए मार्च में, ये यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है बोर्ड परीक्षा का आयोजन, यानी कि मार्च के महीने में बोर्ड परीक्षा होना निश्चित है। किसी भी सब्जेक्ट में आप देखोगे। फिर ये नीचे कोर्स दिया है जो कम कर दिया गया है। मैं और आगे किसी दूसरे सब्जेक्ट पे चलता हूं। ये देखिए इंग्लिश का है, इसमें भी हर सब्जेक्ट वाइज दिया है, मंथ वाइज। और फिर यहां पर भी देखिए मार्च में बोर्ड परीक्षा का आयोजन। फिर नीचे जो कम किया गया है वो दिया गया है। फिर और आगे बढ़िए, ये देखिए सामाजिक विज्ञान का, इसमें भी देखिए मार्च में बोर्ड परीक्षा का आयोजन। हिंदी का, इसमें भी आगे बढ़िए आपको मिल जाएगा। ये देखिए मार्च में बोर्ड परीक्षा का आयोजन। फिर आगे बढ़िए प्रारंभिक हिंदी, विज्ञान, इसी तरीके से बढ़ते चले जाइए। गणित, अब यहां पर भी देखिए किस महीने में क्या क्या पढ़ना है वो दिया है, और फिर जो 5 चैप्टर हटाए गए हैं वो भी दिया है। इस साल आपको बहुपद नहीं पढ़ना है, समांतर श्रेणी नहीं पढ़ना है, त्रिकोणमिति का आधा पार्ट पढ़ना है, यानी अनुप्रयोग नहीं आएगा, बाकी आएगा। वृत्त नहीं पढ़ना है और प्रायिकता नहीं पढ़ना है। और यहां पर भी देखिए डिक्लेयर है कि मार्च में बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरा कोर्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक का यूज करके आप अपने जरूरत के हिसाब से कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत जल्दी नए टॉपिक और नए वीडियो पर फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।